ड्रामा की शुरुआत में हम एक हैंडसम एंड हॉट शेफ को देखते हैं जो अभी सिंगल है। ये है हमारे इस ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम है डैश, डैश। नेक्स्ट सीन में वो अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछता है कि तूने मुझे सही एड्रेस तो दिया है ना, बिकॉज ये प्लेस तो बहुत ही अच्छी है। वो कहता है हाँ बाबा, मैंने तुझे सही एड्रेस दिया है, ये मेरे अंकल का अपार्टमेंट है। डैश कहता है यहाँ का किचन ही तो है जिसने मेरा दिल ले लिया, वरना मैं कहीं और जाके रह लेता। तभी वहाँ एक आंट आकर उसे उसके रूम की चाबी देती है। डैश जब रूम के अंदर आता है तो घर की हालत देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हर जगह कचरा पड़ा हुआ था और घर से काफी गंदी स्मेल आ रही थी। वो बाहर जाकर चेक करता है कि मैं सही रूम में तो आया हूँ ना, पर देन कहता है हाँ रूम तो सही है, कहीं मेरा फ्रेंड मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। तभी वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मस्त कचरों के बीच में लेटकर गाना गा रही थी। वो डैश को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम कौन हो। वो कहता है वही तो, तुम कौन हो। वो कहती है मैं इस घर की ओनर, और कौन। घर की इतनी गंदी हालत देखकर डैश को वॉमिटिंग होने लगती है, जिस वजह से उसकी टी शर्ट गंदी हो जाती है। वो जैसे ही उसे निकालता है तो रेने तो उसकी बॉडी देखकर उस पे फ्लैट हो जाती है। वेल गाइस, ये है हमारे इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड जिसका नाम है रिने, जिसे देखकर डैश अपनी बॉडी छिपाते हुए कहता है ठरकी कहीं की, हैंडसम बंदा देखा नहीं घूरने लगी। आज का जमाना ही खराब है, कहाँ जाएं मुझ जैसे हैंडसम बंदे। रीने कहती है मुझे पता नहीं था कि आंट मेरे लिए इतना हॉट रूममेट भेजेंगी। वैसे कुछ दिनों पहले इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या तुम किसी रूममेट के साथ रह सकती हो। मैंने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैश अपने फ्रेंड को गाली देते हुए कहता है कुत्ते कहीं के, एक बार मिल, बताता हूँ तुझे। और गाइस, इससे साबित हो जाता है कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। रेने उसे अजीब अजीब से इशारे करने लगती है तो वो कहता है यू परवर्ट घटिया लड़की, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम्हारे साथ मैं एक सेकंड नहीं रहूंगा। वो कहती है ओह हेलो हैंडसम बॉय, सुनो तो अपनी टी शर्ट तो लेकर जाओ। डैश कहता है तुम ही रख लो, एंड वहां से जाने लगता है। वो कहती है तुम तो एक कायर की तरह भाग रहे हो, लगता है मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ रहने के लिए तुम्हारे पास गट्स ही नहीं है। जिसे देखकर डैश वॉज लाइक ब्यूटीफुल, और तुम शक्ल देखिए अपनी, जाओ पहले शीशा देख कर आओ, बंदर सी शक्ल की। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहने में डर क्यों लगेगा, डर तो तुम्हें लगना चाहिए, क्योंकि क्या पता भीगी भीगी रातों में, ऐसी मुलाकातों में मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दूं तो। वो कहती है ओह मैं भी तुमसे कोई डरती नहीं हूँ, तुम मेरे साथ ना बस 3 दिन रह के दिखाओ, आई एम श्योर कि तुम एक दिन में ही भाग जाओगे। वो कहता है अगर तुम मुझे चैलेंज कर रही हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक मुझे रहने के लिए नया घर नहीं मिल जाता। ये सुनकर रीने काफी हैप्पी हो जाती है एंड उसे जंप करके हक कर लेती है, जिसे देखकर डैश वॉज लाइक चुपचाप नीचे उतरो, कितनी स्मेल आ रही है तुमसे, और अगर तुम चाहती हो कि मैं सच में तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें घर का सारा कचरा साफ करना होगा। वो कहती है नहीं रे बाबा, ये तो मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि मैं अभी काफी बिजी हूँ, मुझे काफी सारा काम करना है। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारी रीने एक राइटर है जो कि बुक्स लिखती है। डैश जब किशन देखता है तो उसका रिएक्शन तो देखने लायक था। वो कहता है हाय मेरे ब्यूटीफुल किचन, इसने तेरा क्या हाल बना दिया है। वो कहता है ओए ठरकी लड़की, आखिर तुम किचन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि एक शेफ के लिए उसका किचन उसकी जान होती है। वो कहती है क्या कहा, तुम एक शेफ हो, तब तो खाना बहुत अच्छा बनाते होगे। वो कहता है कोई शक, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा बनाता हूँ। रेने कहती है मैं कैसे मान लूँ, कुछ बनाकर प्रूफ करो। डैश कहता है तुम मुझे फिर से चैलेंज कर रही हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बनाकर कुछ खिलाता हूँ। और फिर क्या था, बेचारे को ना चाहते हुए भी पहले पूरा किचन साफ करना पड़ता है एंड देन उसके लिए खाना बनाता है। रेने जब खाना खाने आती है तो उसकी बॉडी देखकर डैश उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है एंड उसे देखता ही रह जाता है। वो जल्दी जल्दी सारा खाना खा जाती है और बेचारा डैश उसे देखता ही रह जाता है। वो कहता है तुम इंसान ही हो या जानवर, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। रेने कहती है इस घर का रेंट देने के साथ साथ आज से तुम मेरे लिए हर टाइम का खाना भी बनाओगे।
ओके। वो कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ। वो कहती है क्यों, प्लीज बना दो ना, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को रेडी हूँ, पर प्लीज मेरे लिए खाना तुम्ही को बनाना होगा। वो कहता है ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि आज तुम इस घर का पूरा कचरा रात तक साफ कर दोगी। वो कहती है ओके बॉस। रात में डैश जब कचरा बाहर फेंकने आता है तो वो सामने रहने को ऑटो वाले अंकल से कुछ पैसों के लिए लड़ते हुए देखता है। वो जाकर उसकी हेल्प करता है एंड अंकल को पैसे देकर वहां से भेज देता है। वो दोनों जब जा रहे थे तो सामने उनकी मुलाकात ड्रामा के एक और नए कैरेक्टर से होती है जिसका नाम मार्क है। डैश कहता है अब ये कौन है? वो कहता है यहाँ के रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट। वो कहता है अच्छा, तो आप इस ठरकी लड़की के बॉयफ्रेंड हैं? वो उसे मारते हुए कहती है बिल्कुल नहीं। अंदर आकर सामने खाना देखते ही वो उसकी तरफ भागने लगती है, बट डैश उसे रोकते हुए कहता है पहले नहा कर आओ। गो एंड टेक अ शावर फर्स्ट, खाना खाने फिर आना, भुक्खड़ गई की। वो कहती है प्लीज प्लीज खाने दो ना। वो कहता है बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ रहने हैं तो मेरे भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बिना साफ सफाई के और बिना नहाए हुए मेरा खाना तुम नहीं खाओगी, समझ गई? नेक्स्ट सीन में जब वो डिनर कर रही थी तभी सामने से डैश आकर कहता है खाना बंद करो, तुमने मुझसे कहा था कि आज रात तक तुम घर का सारा कचरा साफ कर दोगी, और अगर नहीं किया तो मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खा सकती। और फिर क्या था, दोनों एक बार फिर से खाने के लिए लड़ने लग जाते हैं। रेने गिरने ही वाली थी, बट डैश जाकर उसकी हेल्प करता है जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। डैश कहता है नहाने के बाद तुम काफी अच्छी स्मेल कर रही हो। वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगता है जिसे देखकर हमें लगता है कि बस अब तो कुछ ऐसा ही होने वाला है, बट हमारे इरादों में पानी फेरते हुए डैश रेने के हाथ से खाना छीन लेता है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से अपने हाथ से खाना छीन जाने दूंगी? इतना कहते ही वो भी उसके माउथ से अपना श्रिम्प छीन लेती है। ये सब देखकर डैश थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड भागते हुए अपने रूम आ जाता है एंड एक फोटो फ्रेम को देखते हुए कहता है अपना मकसद कभी मत भूलना। अब इस फोटो में ऐसा क्या है हमें अभी बताया नहीं गया, पर डोंट वरी आगे पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेने फिर से उसका डोर नॉक करती है। वो कहता है अब क्या हुआ, क्या तुमने घर का सारा कचरा साफ कर दिया? वो कहती है हाँ कर तो दिया, बट प्लीज बस आज रात के लिए, क्या मैं तुम्हारे अंदर रूम में सो सकती हूँ? डैश मना कर देता है एंड उसे जबरदस्ती उसके रूम में लेकर जाता है। काफी देर तक छीना झपटी के बाद जैसे ही वो रेने का गेट ओपन करता है तो रूम से कचरा बाहर गिरने लगता है, जिसे देखकर रेने वॉज लाइक मैं क्या बोलूं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में रूम में सोते हुए देखते हैं, बट रेने नीचे सो रही थी। थोड़ी बहुत बातें एंड उससे परेशान होने के बाद डैश कहता है वैसे तुम्हारा ब्लैंकेट कहाँ है? वो कहती है पता नहीं, पड़ा होगा कहीं कचरों के बीच में। एक मिनट, क्या तुम एक जेंटलमैन की तरह अपनी ब्लैंकेट मुझे तो नहीं देने वाले? वो कहता है बिल्कुल नहीं, चुपचाप सो जाओ। वो पूछती है वैसे तुम रूम लेकर रहने क्यों आए हो? वो कहता है क्योंकि मेरा पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो गया इसलिए। और तुम? वो कहती है आज़ादी पाने के लिए, बट अकेले रहना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि मुझे घर का रेंट देना होता है, खाने का और बिजली का भी। पता नहीं मैं इस महीने का रेंट कहाँ से लाऊंगी। जिसे सुनकर डैश वॉज लाइक व्हाट, मतलब इस महीने का देने के लिए तुम्हारे पास रेंट भी नहीं है? वो कहती है हाँ ऐसा ही कुछ। वो कहता है तो अभी तक तुम रेंट कैसे दे रही थी? वो कहती है थोड़ी देर पहले तुम जिससे मिले थे ना, मार्क से, उसी ने मेरी हेल्प की है। पिछले 3 महीनों का किराया उसी ने दिया है। डैश कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? अब मुझसे ये मत कहना कि वो तुम्हारा शक्कर पापा है, शुगर डैडी। वेल गाइस, शुगर डैडी एक ऐसा रिलेशनशिप या फिर अफेयर होता है जिसे आप सिर्फ पैसों के लिए करते हो। रेने कहती है इसीलिए तो मैं नॉवल लिखने में इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ ताकि माँ के सारे पैसे लौटा सकूँ। मुझे भी उससे पैसे मांगने में कोई खुशी नहीं होती है। वैसे तुम तो एक शेफ हो ना, तो क्यों ना तुम केक बनाकर उसकी कॉफी शॉप में बेचना स्टार्ट कर दो। इस तरह हम साथ में मिलकर कुछ पैसे भी कमा लेंगे।
माँ की कॉफ़ी शॉप इस अपार्टमेंट के जस्ट बगल में ही है। वो कहता है, ओ हेलो, मेरा बनाया हुआ केक किसी कॉफ़ी शॉप के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 5 स्टार होटल्स के लिए है। बातें करते करते रेने सो जाती है तो वो कहता है, आखिर कोई इंसान बात करते हुए कैसे सो सकता है। एंड देन जाकर उसे अपना ब्लैंकेट उड़ा देता है। मॉर्निंग में दैश जब उसे नहा धोकर खाना खाने के लिए कहता है तो वो कहती है, अरे देखो तो आज मुझसे स्मेल ही नहीं आ रही, चाहो तो चेक कर लो। वो कहता है, स्टॉप इट, चुपचाप नहाने जाओ क्योंकि तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना है। वो कहती है, क्या हम किसी डेट पे जा रहे हैं? वो कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ। जिसे सुनते ही वो भागते हुए नहाने चली जाती है। उसकी हरकतें देखकर दैश स्माइल करने लगता है, बट देन खुद से कहता है, ओह ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस ठरकी लड़की के प्यार में पागल नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि दैश उसे डेट पर नहीं बल्कि सब्जियां खरीदने के लिए ग्रोसरी खरीदने के लिए मॉल में लेके आया है। वो कहती है, अच्छा तो तुम एक राइटर हो। रेना कहती है, हाँ, बट प्लीज तुम ये बात किसी को बताना मत कि राइटर कॉमिट नाइट मैं ही हूँ। दैश कहता है, क्यों, तुमने कोई गलत काम थोड़ी किया है जो खुद के नाम को छिपा रही हो। वहीं कुछ लड़कियां फेमस राइटर एनी की बुक को देखते हुए एक दूसरे ऑथर जिसका नाम लिटिल मरमेड है उसकी बुराई कर रही थी। वो कहती हैं, कई दिनों से लिटिल मरमेड ने कोई बुक नहीं लॉन्च की, लगता है वो ये बिजनेस छोड़कर चली गई है। वैसे उसे चले ही जाना चाहिए क्योंकि वो तो बस एनी की बुक्स को कॉपी करके अपनी नई बुक लिख देती थी। ये सब दूर से खड़े होकर रेने भी सुन रही थी और थोड़ा सैड हो जाती है। सेम नाइट दैश मार्क के पास जाकर कहता है, क्या मैं तुम्हारी शॉप में अपने केक सेल कर सकता हूँ? वो हंसते हुए कहता है, थोड़ी देर पहले रेने भी मुझसे यही पूछ कर गई है, बेशक तुम कर सकते हो, बट प्लीज घर जाकर उसे कहना कि कहीं वो हमारे एग्रीमेंट के बारे में भूल ना जाए। डैश कहता है, एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? माँ कहता है, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हारे केक सेल करने के लिए मान जाऊंगा तो वो मेरे साथ पूरे एक दिन के लिए एक कपल की तरह डेट पे जाएगी। जिसे सुनकर डैश पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो कहता है, बिल्कुल, और तुम हमारे बीच में आ रहे हो। डैश पूछता है, वैसे तुम्हारी शॉप में एक केक को पूरा बेचने में कितना टाइम लगता है? वो कहता है, मैक्सिमम 2 डेज। डैश कहता है, तो चलो ठीक है, हम एक चैलेंज करते हैं। मैं जो केक बनाऊंगा अगर वो पूरा का पूरा एक दिन में नहीं बिचा तो मैं रेने के घर से क्या उसके जिंदगी से ही हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो जितने भी पैसे रेने को तुम्हें देने हैं वो सब जीरो हो जाएंगे और तुम भी उसे परेशान करना बंद कर दोगे। उसे अकेला छोड़ दोगे। माँ कहता है, ठीक है, मेरी शॉप कल 9 बजे खुल जाएगी तो तुम हार के यहाँ से जाने के लिए अपना बैग पैक करके रखना। अगले दिन डैश अपना केक लेकर मार्क की शॉप आता है। वो मार्क से कहता है कि हमारे इस चैलेंज के बारे में रेने को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मार्क कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी तुमसे बस यही कहने वाला था। देखते ही देखते रात हो जाती है। डैश के केक के सारे पीसेस बिक जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बस एक पीस बच जाता है। तभी सामने से मार्क आकर कहता है, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि आप हार चुके हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और डैश को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वेल, ये है डैश की एक्स गर्लफ्रेंड एनी और काफ़ी फेमस राइटर भी। एनी को जब डैश के केक के बारे में पता चलता है तो वो कहती है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा केक खरीदूं या नहीं? वो कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मार्क कहता है, हमारे यहाँ के दूसरे केक भी काफ़ी अच्छे हैं। एनी कहती है, नहीं, मुझे यही चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या डैश के केक्स अभी भी उतने अच्छे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। और इस तरह डैश के केक के सभी पीसेस बिक जाते हैं और वो चैलेंज जीत जाता है, जिसे देखकर माँ को काफ़ी गुस्सा आता है। वैसे उसकी जगह अगर मैं भी होती तो मुझे भी आता, बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर आपसे जीत जाए वो भी एक बंदी के मामले में, तो गुस्सा आना तो आराम सी बात है। बाहर आकर एनी डैश से कहती है, क्या तुम हमारा प्रॉमिस भूल गए? वो कहता है, कौन सा प्रॉमिस? एनी कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मैं बेस्ट सेलर ऑथर बन जाऊंगी उस दिन तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। डैश कहता है, सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहती है, मगर क्यों?
मैंने तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की और तुम इतनी आसानी से ये कैसे कह सकते हो। तभी वहाँ रहने आ जाती है, जिसे देखकर डैश कहता है क्योंकि अब मेरी गर्लफ्रेंड ये है, एंड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। घर वापस आकर जीत की खुशी में दोनों पार्टी करते हैं और एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। तभी मार्क रेने को कॉल करके कहता है, आज से 4 साल पहले राइटर लिटिल मरमेड, जिसने एनी की सभी बुक्स कॉपी करके खुद की बुक्स लिख दी थी, अब वो एक न्यू नाम से बुक लिखती है जिसका नाम है कॉमेट नाइट, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो, राइट। रेने कहती है, आपको ये सब कहाँ से पता चला। वो कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने एनी से थोड़ी बहुत बातें की, उसी ने मुझे ये सब बताया है। और फेमस राइटर एने, जिसकी तुमने बुक्स कॉपी की थी, कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे डैश की एक्स गर्लफ्रेंड है। रेने कहती है, प्लीज़ आप इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। वो कहता है, हाँ तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बट एनी का नहीं पता, क्योंकि उसका प्लान है कि वो बहुत जल्द ही इन सब के बारे में सभी को बता देगी। रेने कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है, मेरे जितने भी पैसे तुम्हें मुझे वापस करने थे, उन सभी को मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ये प्रूफ करने के लिए कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। रेने कहती है, थैंक यू सो मच, बट आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। जिसे सुनकर रेने शॉक्ड हो जाती है। तो वो कहता है, तुम्हें मुझे आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ। रेने थैंक्स बोलकर फ़ोन कट कर देती है और थोड़ा परेशान लगती है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।